हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 6 से 9 तक आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में अभ्यास करेंगे। कालिदास का प्राणी प्रेम चैप्टर नंबर 6 में टोटल 7 फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है। फर्स्ट है कालिदास का प्राणी प्रेम। इस नाटक में ब्लैंक के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है, तो उसमें आंसर है किसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम, यानी कि बहुत गहरा प्रेम, तो वन्य प्राणियों के लिए, क्योंकि उसमें स्टोरी यही है कि कालिदास किस प्रकार वो शिशु को बचाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, एक बाण प्राण ले सकता है तो ब्लैंक का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। ये उनका कहा हुआ विधान है, सेंटेंस है कि उंगलियों का, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति बाण से उसका शिकार करता है तो दूसरा कोमल स्पर्श करके उसके प्राण बचा सकता है या प्राण दे भी सकता है, तो आंसर है उंगलियों के स्पर्श से। तीसरा है कालिदास ने हरिण को ब्लैंक पिलाया तो दूध। फोर्थ, मल्लिका की माँ को ब्लैंक की चिंता रहती है तो अपवाद की, क्यों अपवाद की चिंता रहती थी, उसमें स्टोरी में मल्लिका थोड़ी देर के लिए जो बाहर निकली थी कालिदास के साथ, तो उनकी माता उनसे निराश थी, और निराश इसलिए थी क्योंकि वो शिकार करने के लिए वन में कालिदास के साथ थी, तो अपवाद की चिंता रहती थी। नंबर 5, अंबिका ब्लैंक की माता थी तो मल्लिका की। नंबर 6, हरिण शावक ब्लैंक के बाणों से घायल हुआ, तो आंसर है दंतुल। 7, कालिदास ब्लैंक भाषा के महाकवि थे तो संस्कृत भाषा के महाकवि। तो इस प्रकार हम चैप्टर नंबर 6 की जो फिलिंग द ब्लैंक है उसका अभ्यास कर लिया, जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगला है चैप्टर नंबर 7 जो पोएम है जन्मभूमि। जो जन्मभूमि की बात की गई है कि किस प्रकार कवि अपनी जो जन्म लिया हुआ या जन्म ली हुई भूमि है उसकी प्रशंसा करते हैं। फर्स्ट है गंगा यमुना नदियों का जल ब्लैंक से ग्रथित है तो ज्योति से ग्रथित है, यानी कि प्रकाश से उज्जवल है, दिखाई दे रहा है। दूसरा, जन जन के हृदय में ब्लैंक बसी है तो जन्मभूमि बसी है, क्योंकि इंसान चाहे कहीं भी रह ले, विदेश में या कोई शहर में, लेकिन उनके हृदय में हमेशा उसकी जन्मभूमि ही बसी होती है। तीसरा, तापस सुकुमारी ब्लैंक बनी थी तो शिला माने कि पत्थर, जो उसकी एक महिला की बात में इसका उदाहरण लिया गया है, तापस सुकुमारी का, जो अपने पति के श्राप के कारण शिला या पत्थर बन गई थी। फोर्थ, युद्ध से जनजीवन ब्लैंक बन गया है तो जर्जर बन गया है, यानी कि बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। नंबर 5, जननी जन्मभूमि ब्लैंक से भी महान है, तो किससे महान है? स्वर्ग से भी महान है। जो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं उससे पहले भी आती है अपनी जननी जन्मभूमि। नंबर 6, भारतवर्ष का भाल ब्लैंक है हिमालय, इसका आंसर है। इस प्रकार पोएम नंबर 7 की हमने फिलिंग द ब्लैंक देख ली। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति, जो एक महिलाओं की पक्ष लेती हुई स्टोरी है। सुधा मूर्ति ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसको महिलाओं की बातों पर, जो हमेशा पुरुष ऐसा सोचा करते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, उसका विरोध करके किस प्रकार अपनी लाइफ में उसने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, इसकी स्टोरी बताई गई है। इसमें टोटल 9 फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में ब्लैंक के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे तो गुलमोहर, तो सबसे पहले जो उसका बेंगलुरु का वातावरण दिया गया है उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि परिसर, जो आगे का हिस्सा होता है, उसमें गुलमोहर का वृक्ष फूलों से लदा हुआ है। सेकंड, भारत में लोहा इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन का नाम
ब्लैंक है जिसमें वो जॉब करने गई थी, श्री JRD टाटा। तीसरा है सुधा मूर्ति ने स्वयं को ब्लैंक के लिए समर्पित किया है, तो समाज सुधारक, क्योंकि बहुत सारी बात समाज सुधारक की चैप्टर में दी गई है। नंबर 4, ब्लैंक कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार का आवेदन न भेजे, तो उसमें आंसर आएगा टेल्को कंपनी में। नंबर 5, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए ब्लैंक बुलाया गया, तो पुणे बुलाया गया था। 6, इंफोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन ब्लैंक बने, तो सुधा मूर्ति को बनाया गया। नंबर 7, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ब्लैंक ने दिया, तो FM रेडियो। नंबर 8, सुधा कुलकर्णी के पति का नाम ब्लैंक था, जो उसके साथ ही काम करने वाला व्यक्ति था नारायण मूर्ति। नंबर 9, टेल्को कंपनी का विज्ञापन ब्लैंक के पद के लिए था, तो इंजीनियर। तो यहाँ अलग अलग अवार्ड या पुरस्कार की बातें की गई है, जो एक एक मार्क्स में क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए आप दोनों प्रकार से याद रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो एक पोएम है, लेकिन वो एक स्टोरी के रूप में दी गई है। कुत्ते की सीख, जो कुत्ता और खरहरा किस प्रकार दौड़ लगाता है और कितनी शक्ति से अपनी जान बचाता है, उसकी सीख हमें इस पोएम में से मिलती है, जिसमें टोटल 7 फिलिंग द ब्लैंक दी गई है। फर्स्ट, खरहरा ब्लैंक जुरमुट में रहता था, तो घने। नंबर 2, कुत्ते और खरहरे की दौड़ ब्लैंक मिनट तक जारी रही, तो 4 मिनट तक। तीसरा, कुत्ते की ब्लैंक सुनकर खरहरा सोते से जागा, तो उसका आंसर है सांस। सांस मानी कि जब वो सांस लेता है तो उसको सुनकर वो सोते से जाग जाता है। नंबर 4, कुत्ते और खरहरे की दौड़ ब्लैंक में जारी रही, तो खेत में जारी रही, क्योंकि वहाँ ही उन्होंने दौड़ लगाई थी। नंबर 5, लोमड़ी ने ब्लैंक कहकर कुत्ते को संबोधित किया, तो उसने क्या कहा था? मामा, जो लास्ट 2 पंक्ति में दिया गया है। नंबर 6, सब ब्लैंक जान बचाकर रोटी कमाने को सीख देते हैं, तो शास्त्र जान बचाकर रोटी कमाने के लिए सीख दी गई है। और नंबर 7, संकट में प्राण बचाने के लिए सारी ब्लैंक लगा देनी चाहिए, तो क्या लगा देनी चाहिए? शक्ति, क्योंकि जब भी इंसान संकट में होता है तो अपने प्राण बचाने के लिए उसमें जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति इकट्ठी कर कर अपनी प्राण को बचाने का प्रयत्न करता है। यही सीख हमें इस पोएम के द्वारा मिलती है। इस प्रकार 9 की फिलिंग द ब्लैंक्स आपने देख ली, जो आप अपनी नोटबुक में पूरी लिख लेना। पोएम चैप्टर नंबर 10 में फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ चैप्टर नंबर 6 से 9 तक जो अभ्यास किया है उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।